अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या AG44। यह शरीर रूपी छवियों की वृद्धि है, पर्दे की नहीं। पर्दा तो वही एक है, आत्मा तो वही एक है। नए शरीर बन रहे हैं, नई व्यक्तित्व की संरचनाएं खड़ी हो रही है, लेकिन जो इन सबको जान रहा है वह चेतना तो अपरिवर्तित है। यह समझना पहला कदम है। दूसरा, ब्रह्म एक होते हुए भी अनेक का भेद। अब दूसरे और अधिक पीड़ादायक प्रश्न आते हैं, अगर आत्मा एक है तो पापी और ज्ञानी क्यों? अष्टावक्र इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, यह भेद आत्मा का नहीं, अविद्या का है, अज्ञान का है। वे एक दृष्टांत देते हैं, एक स्वच्छ निर्मल आकाश। कभी वहाँ सफ़ेद बादल छा जाते हैं, कभी काले बादल, कभी बिजली चमकती है, कभी इंद्रधनुष दिखता है। लेकिन क्या आकाश का कोई रंग है? क्या वह सफ़ेद है, काला है या रंग बिरंगा है? नहीं, आकाश निर्विकार है। वह तो सबका आधार है। बादलों का आना जाना उसे प्रभावित नहीं करता। ठीक वैसे ही आत्मा निर्विकार शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। यह शरीर मन रूपी बादल उस पर आते जाते रहते हैं। एक मन में सात्विक बादल है, प्रेम दया शांति, वो ज्ञानी कहलाता है। दूसरे मन में रजस और तमस के काले बादल हैं, लोभ क्रोध मोह, वो अज्ञानी या पापी कहलाता है। लेकिन दोनों के पीछे जो आकाश है वह एक ही है। वह न श्वेत है न श्या, वह तो केवल है। पाप और पुण्य मन के गुण हैं, आत्मा के नहीं। जब तक हम अपने आप को मन समझते हैं तब तक हम इन गुणों से बंधे रहते हैं। जिस दिन हमने अपने आप को वह आकाश वह साक्षी जान लिया, उसी दिन सारे बंधन टूट जाते हैं। शरीर के मारे जाने पर भी श्लोक की गूंज। अब उस श्लोक की अंतिम पंक्ति पर गौर करें, न हयते हन्य माने शरीरे। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारी जाती। यह केवल एक सिद्धांत नहीं है, यह एक जीवंत अनुभव है। जिसने भी अपने अस्तित्व की गहराई में झांका है उसने महसूस किया है कि मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर में दर्द होता है, पर जो दर्द को जान रहा है वह कभी दर्दित नहीं होता। कभी बूढ़ा होता है, पर जो बूढ़ेपन को देख रहा है वह कभी वृद्ध नहीं होता। वह देखने वाला ही आत्मा है और उससे कोई छू नहीं सकता। यही वह बिंदु है जहाँ भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु का भय, हानि का भय, अपमान का भय, यह सब उसी भ्रम से पैदा होते हैं कि मैं ये शरीर हूँ। अष्टावक्र हमें जगाने आए हैं। वे कहते हैं, जागो, तुम वह नहीं हो जो मरने वाला है। तुम वह हो जिसमें यह सब मृत्युधर्मी रूप दिखाई दे रहा है। जैसे सिनेमा देखते हुए आप सुरक्षित अपनी सीट पर बैठे हैं, वैसे ही ये जीवन देखते हुए आप अपने असली स्वरूप में सुरक्षित हैं। तुम्हारा वह स्वरूप जो कभी रोया नहीं। अब थोड़ा रुकिए और महसूस कीजिए। अपने जीवन के सबसे दुखद क्षणों को याद कीजिए। वह क्षण जब आप टूटे थे, जब आपको लगा था कि अब सब खत्म हो गया। वो क्षण में भी गहराई में देखिए कि आपने महसूस किया कि कोई है जो इस सब को देख रहा है। वह देखने वाला कभी नहीं टूटा, वह सिर्फ देखता रहा। वह साक्षी है, वही आपकी आत्मा है और वही सबकी आत्मा है। जो व्यक्ति पाप में लिप्त है उसके भीतर भी वही साक्षी बैठा है, लेकिन वह उससे उतना विमुख हो गया है, इतना तादात्म्य में शरीर मन के साथ जोड़ लिया है कि उसकी पहचान ही बदल गई। उसने अपने आप को शरीर की इच्छाओं, मन के विकारों में झोंक दिया, लेकिन फिर भी गहरे में वह शुद्ध है। एक दिन जब पीड़ा अति होगी तो वह भी अंदर मुड़ेगा और उसी साक्षी को पहचानेगा। और जो व्यक्ति ज्ञानी है उसने बस यही पहचान लिया है, उसने अपना घर वहीं बसा लिया है, इसलिए उसके चेहरे पर वो शांति है, वह करुणा है। तो पापी और ज्ञानी में भेद नहीं है, भेद है केवल पहचान का।
एक ने अपने आप को भूला हुआ है, दूसरे ने पहचान लिया है, लेकिन जिसे पहचानना है वो तो दोनों में एक समान विद्यमान है। जीवन में उतारना अष्टावक्र का सरल मंत्र। तो इस ज्ञान को हम अपने दैनिक जीवन में कैसे उतारें? अष्टावक्र एक सरल पर अद्भुत उपाय बताते हैं। वो कहता है, हे राजन, जब भी कोई विचार आए, कोई भावना आए, सुख या दुख, तब बस ये स्मरण करो, मैं वह नहीं हूँ, मैं तो वो साक्षी हूँ। यह कोई जप नहीं, यह एक गहरी दृष्टि है। जब क्रोध आए तो देखो मैं क्रोध नहीं हूँ, मैं क्रोध को देख रहा हूँ। जब लोभ आए तो देखो मैं लोभ नहीं हूँ, मैं लोभ को देख रहा हूँ। ऐसा करते एक चमत्कार होगा, वो विकार अपनी शक्ति खो देगा, क्योंकि उसकी जड़ जो आपके साथ तादाद में था कट जाएगी। और जब आप यह देखने लगेंगे तब धीरे धीरे आपको अनुभव होगा कि आप वाकई वह शरीर मन नहीं है, आप में तो वह शुद्ध प्रकाश है जिससे यह सब चल रहा है। और फिर चाहे दुनिया में कितने ही शरीर आ जाए, आप पर इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आप जान चुके हैं कि आप तो वह पर्दा हो, वह आकाश हो जिसमें यह सब खेल हो रहा है। प्रश्नों का अंत शांति का अनुभव। इसलिए अष्टावक्र गीता का यह श्लोक कोई दार्शनिक चर्चा नहीं, यह एक सीधा सूत्र है जो आपको उसी क्षण मुक्ति के द्वार तक ले जा सकता है। न जायते मते वा, यह स्मरण मात्र ही एक मंत्र है। जनसंख्या वृद्धि का भय, पाप पुण्य का चक्कर, अच्छे बुरे का भ्रम, यह सब उसी एक मूल का परिणाम है कि हमने अपने आप को इस नश्वर शरीर से जोड़ लिया है। आज इसी क्षण से एक प्रयोग करें, अपने आप से पूछें, मैं कौन हूँ? और उत्तर में जो भी आए, नाम रूप पद संबंध सुख दुख, उसे कह दें, नहीं मैं वह नहीं हूँ। और फिर देखें कि क्या बचता है। वही मौन, वही शून्य, वही शांत निर्विकार होना ही आपकी आत्मा है। वही अजन्मा है, अमर है, शाश्वत है। जनक ने यही किया था और उसी क्षण उनके सारे प्रश्न ध्वस्त हो गए। उनके चेहरे पर एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। वे बोले, आज मेरा जन्म हुआ है, आज मैं वास्तव में जीवित हुआ हूँ, क्योंकि जिस आत्मा का उन्हें साक्षात्कार हुआ उसने उन्हें सभी जन्मों और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दिया। आपके लिए भी ये क्षण आ सकता है। बस उस श्लोक को हृदय में धारण करें, न जायते मते वा कदाचय भूतवा भविता, न भय अजो नित्य शाश्वतोय पुराणों न गाते। हाय मने, शरीर या आत्मा कभी नहीं मरती और आप वही आत्मा हो, शांतिमय आत्मा हो।